देखिए, नेटवर्क बनाना एक आर्ट है, एक कला है, और इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमें सीखना पड़ता है, और सीखने का एक ही तरीका है कि आप करें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं करेंगे तो ये बस ट्रेनिंग लेने से आ जाएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद उसको करने की जरूरत पड़ेगी। अब वो स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या 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 स्टेप्स लेने हैं, अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आप खुद भी नहीं कर पाएंगे, और आप खुद भी नहीं कर पाएंगे और जो भी कुछ आप जो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, और उसमें जो खामियां होंगी उसकी वजह से जो आपको परिणाम प्राप्त होंगे उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि आप डिमोटिवेट होंगे, आप हतोत्साहित हो जाएंगे। तो इस तरह से समझे कि आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं, अब टक्कर नहीं होती है तो ये एक अजीब बात है। टक्कर होनी ही चाहिए, टक्कर होगी ही। बिल्कुल ठीक ऐसे ही बिना ट्रेनिंग लिए अगर आप काम करेंगे तो टक्कर होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि रिक्रूटिंग यानी कि स्पॉन्सरिंग यानी कि टीम को बनाना एक कला है। टीम को बनाना एक कला है। जैसे चाय बनाना एक कला है, ड्राइंग बनाना एक कला है, पियानो बजाना एक कला है। तो ये कलाएं आसानी से आ जाती हैं, इसको सीखना पड़ता है, इसको सभी ऑफकोर्स को सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। तो क्या ये कला मना कर देती है किसी को कि भाई मैं तेरे से नहीं सीखी जाऊंगी, मैं नहीं तेरे पास आ रही? या जो भी उसको सीखने की कोशिश करता है वो उसको आ जाती है। तो क्या होता है, वो आ जाती है। अगर कोई भी सीखता है तो उसका कोई रंग, कोई रूप, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई लड़का, लड़की, अनपढ़, गंवार, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि जो भी वो काम करेगा वो चीज हो जाएगी। यानी कि चाय बनाने के लिए जो प्रोसेस है, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप हम सीख के करेंगे, अगर सीख के करेंगे, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीख के करेंगे तो होगा क्या? क्या होगा? चाय बन जाएगी। हाँ जी, यानी कि चाय बनेगी बनेगी। ऐसे ही नेटवर्किंग में टीम बनाना भी एक कला है, एक आर्ट है। और ये स्टार्टिंग में नहीं बनती, स्टार्टिंग में टेढ़ी मेढ़ी बनती है, खराब खराब बनती है। लेकिन अगर आप इसको सीख के उन स्टेप्स को करोगे तो ये चाय बन जाएगी, यानी कि आपकी टीम बन जाएगी। और एक बार टीम बन गई तो फिर आप क्या हो जाओगे? आप ग्रो करना शुरू कर दोगे, और 3 से 5 साल बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। एम आई राइट? राइट सर। यस सर। यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। तो कई लोग जूम में क्यों, जूम की जगह उसमें कहाँ भाग रहे थे? कई लोग, मुझे सुनने में आया कि कई लोग वेबएक्स पे जा रहे थे। ऐसा था या मैं ऐसी गड़बड़ सोच रहा हूँ? सब लोग जूम पे ही आए थे। नहीं, हम सर तो जूम पर ही आए हैं। जूम पे ही थे हम सब। ओके, तो वो वेबएक्स सर अनीशा ने गलती से बोला था कि वेबएक्स का पासवर्ड बता दो। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक, मेरी फोटो साथ में चलने दूं या बिना फोटो अच्छा लगेगा? सर चलने दीजिए, चलने फोटो देंगे। के साथ ज्यादा अच्छा है। ओके, ऐसा क्या? दीप्ति ने कुछ नहीं कहा, न यस न नो, न बताऊंगी न सिखाऊंगी न कुछ करूंगी। क्या बात है दीप्ति? दीप्ति जी, हेलो हेलो। आरती, दीप्ति दोनों ने कुछ नहीं बोला कि मेरी बहन नहीं बोल रही तो मैं कैसे बोल दूं? सर आप ही बताओ। ऐसा है क्या? चलिए, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मुझे 1 मिनट देना। अगर मेरी आवाज अनीशा जी आप सुन रहे हो तो आप लीड लगा लो। आपकी आवाज दोबारा मुझ तक बाउंस बैक होकर आ रही है और वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। प्लीज अगर आप लीड लगा सकते हैं, नहीं तो मुझसे हेडफोन ले जाइए, आप वहां जाके सुनिए, ठीक है? वो मेरे को दूसरे कमरे से भी मेरे तक आवाज आ रही है, चाय 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 चाय। सो नाउ गेट रेडी। अगले 45 मिनट you are bounded with me and you are going to learn a different
हालांकि आपको लगता है कि मुझे आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना जरूरी है। और इसके अंदर जो बीच में गैप्स फिलिंग्स है, मतलब ये चीजें आपको आती है लेकिन इसके बीच बीच में कहीं पे हवा भरी हुई है, गैप्स हैं, वो हम गैप फिल करके इसको पूरा चैनल वो कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। सो हाउ टू क्रिएट नेटवर्क इन मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, मैंने बताया ये आपको ये एक आर्ट है और इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो आप लोग अभी ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए। नोट्स बनाने से, हाँ, छोटी मोटी कोई बात अगर आपके जहन में आती तो पेपर पेन तो लेके बैठे, लेकिन ऐसा नहीं एक एक चीज उतारने बैठ गए। कुछ ऐसी बात जो आपको अब तक नहीं पता थी या कोई आपको लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको झट से लिख लो अपने आइडिया से, अपने तरीके से। ओके, सो 1 2 3 और 5 बोलते ही मैं शुरू करूंगा, 4 and 5। आर यू रेडी? यस और नो? यस सर। सो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या है? कोई बताना चाहेगा? आप सबको पता है, कोई स्टेप बताना चाहेगा? चलिए, स्टेप 1 है राइट डाउन योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम लिखें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, आप में से जितने भी लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ड्रीम्स न लिखे हो। कोई है ऐसा जिसने कभी ड्रीम न लिखा हो? नो सर, लिखे हैं। सबने लिखे होंगे, राइट? लेकिन वो ड्रीम्स लिखे ना, उनको दीमक चाट रही होगी, उस पर चूहे कुछ करके जा रहे होंगे काम, या इधर उधर पड़ी बेचारी बेकार सी लिस्ट वो पड़ी होगी ऐसी। क्योंकि हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हम बड़े सीरियस हो जाते हैं, उस टाइम पे हम लिख लेते हैं और लिखते नहीं है, वो ऐसे ही है। उस टाइम एक जोश होता है और थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेकिन उस लिखने में, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस लिखने में बहुत बड़ी हवा होती है, बीच में गैप होता है। तो वो ड्रीम्स जो हैं, जितने भी ड्रीम्स लिखे हैं उनमें एक कमी है, और वो कमी जो है, या तो वो संभले नहीं, या तो वो लिखे नहीं, और जो लिखे वो ठीक से नहीं लिखे, और ठीक से लिखे तो उन्हें संभाला नहीं, और संभाला नहीं तो इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ी खामी रह जाती है, और वो खामी है ये रीजन लिखना। आप में से कितने लोगों ने रीजन लिखा हुआ है कि आपको वो क्यों चाहिए? कितनों ने लिखा? प्लीज रेज देयर हैंड्स। आई वांट टू सी एवरीबॉडीज वीडियो, बिकॉज, हाँ जी, अपनी वीडियोस ऑन करें, क्योंकि आप सब लोग ना ऐसे ही बैठे होते हैं। कोई कच्चे बनियान में बैठा हुआ है, कोई किसी ने चुन्नी नहीं डाली हुई, लड़के लोगों का तो ऐसा ही होता है, वो निक्कर और टी शर्ट में बैठे होंगे। तो ये जादूगरी जो है, इसको हटाने के लिए मैंने कहा कि सब लोग अपना जरा चलाएं कैमरा। हाँ जी, ओके, तो मतलब सब लोग ठीक ठाक बैठे हैं, वेरी गुड। सो ये ठीक ठाक बैठना ही ये बताता है कि आप लोग कामयाबी के लिए बहुत ही ललायित हैं, राइट? ललायित मतलब चाहते हैं उसे जोर से। अब जैसे कि कितने लोगों ने, वाह, ये तो पलंग पे बिल्कुल मस्त होके बैठे हुए हैं, वेरी गुड। मैंने कहा था ना टी शर्ट में बैठे होंगे ऐसे ही। और ये अर्चना मैडम, आप कार में बैठी हैं, आप तो अंधेरे सा लग रहा है बहुत ही। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अनीशा नो सर, खिड़की के पास बैठी हूँ। खिड़की के पास अंधेरा है, ये तो हाँ, अच्छी। वो तो बाहर मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। मुनीश जी भी बिल्कुल अंधेर नगरी में चली गई है, और हेमलता जी, वेरी गुड, नजर आया। हाँ जी, तो हेमलता जी से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हमेशा सज धज के तैयार होके बैठती हैं। लिपस्टिक भी देखो कितनी चमक रही है, वेरी गुड। और आरती राणा, इनके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए ये लोग सिर्फ सुन रहे हैं। और दीप्ति भैया, इतनी बेरुखी क्यों दीप्ति और आरती, कि तुम लोग अपनी कैमरा बंद करके बैठे हो? एनीवेज, सो किस लोगों ने ड्रीम लिखा, जल्दी बताओ। सर मैंने। सर मैंने। एक, हाँ, आरती, ड्रीम लिखा। कितने लोगों ने कारण लिखा कि वो ड्रीम क्यों चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो आप? बिजनेस सिखाओ, कहाँ ड्रीम के चक्कर में पड़ रहे हो? I want to understand how to build the network rather than don't want to listen about dreams कर लेंगे पूरे, आप तो सिर्फ ये बता दो। तो
ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो गलत हो। हाँ जी, प्लीज 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 जल्दी बताएं। मैंने भी लिखा सर। क्या बात है अर्चना मैडम, अचानक से दिया कैसे निकल गया, दिन कैसे निकल गया आपका, पूरा चमक गई लाइट। तो लाइट चालू कर ली सर। लिखें लाइट लिखें, चालू कर ली सर। गुड, लिखें कि आपको वही क्यों चाहिए, व्हाई यू वांट, व्हाई यू वांट। आप लोगों को याद होगा मैंने इंटरव्यू आपसे खुद लेने के लिए कहा था, आपने लिए, और मजे की बात है कि किसी ने नहीं लिया, किसी ने भी नहीं वो इंटरव्यू लिया। सो दूसरी बात, आप उसको पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, लिखो, अपने लिए लिखो, मेरे को नहीं दिखाना है आपने, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, जीना आपने है, सोचना आपने है। तो वो क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं 18 घंटे काम कर सकता हूं। तो एक ही दिन करोगे या 3 साल कर सकते हो? एक ही दिन। कितने दिन? एक ही दिन। सर आपके कहने पे कर रहा हूं। तो ऐसे तो ड्रीम पूरा होने वाला नहीं, ऐसे तो ड्रीम पूरा होने वाला नहीं। क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना है व्हाट ऑल यू कैन डू। जब तक ये नहीं मिला ना, मैं खाना छोड़ दूंगा। गुड, अब कुछ दम सा लग रहा है। जब तक ये ड्रीम नहीं मिला ना, मैं बाल नहीं काटूंगा। गुड, धोनी बन सकते हो। जब तक मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो जाता, मैं शादी नहीं करूंगा। ये नहीं हो सकता सर, भीष्म पिता मैं नहीं बन सकता, शादी तो मेरी कल ही करा दो। तो ये आप के उसमें हो सकता। अब कुछ भी, आप क्या आप कैसे अपने आप को झोंक रहे हो कि मुझे वो ड्रीम चाहिए जी। होता क्या है, आज ड्रीम ड्रीम, कल स्लीप स्लीप, फिर ड्रीम ड्रीम, फिर स्लीप स्लीप, एंड ये स्लीप स्लीप एंड ड्रीम ड्रीम, it's not going to work because you have not written and you are not reading and you are not serious about it. ये 2-3 दिन के बाद ये गुम हो जाता है। ये पहली गलती है जो ड्रीम के साथ हम लोग कर रहे हैं। यकीन मानो कि कई लोगों ने कई दिनों से ड्रीम अपना पढ़ा भी नहीं होगा। अच्छा, आज कितने लोगों ने अपना ड्रीम पढ़ा है? जरा हाथ खड़ा करो। क्या सर मेरे दिमाग में रहते, दिमाग में कहाँ रहता है? मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। आई एम सुपर कंप्यूटर, आई एम सुपर कंप्यूटर, चाचा चौधरी से भी तेज चलता है मेरा दिमाग। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? लिखने की सर मेरे को क्या जरूरत है, नौकर है मेरे, लिखते हैं मेरा ड्रीम। सो इफ यू फील you are not reading and you are not writing your dream at least once a day, one time a day, you are not serious about your dream. You are not serious about your dream. The dream is not the dream what really you want. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यहां पे काफी जवान लोग बैठे मेरी तरफ और कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, अनीशा की तरह, सिद्धांत की तरह। तो ये जवान लोग हैं, इनको भी किसी न किसी से प्यार है, और जिससे प्यार है उसके बारे में सोचते नहीं है। क्या सोचे सर, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जरूर सोचते हैं। जो मेरी तरह जवान है वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और वो हमेशा सोचते रहते हैं। मैं सही कह रहा हूं मैडम? जिनकी लड़कियों की शादी होगी वो अपनी लड़कियों के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि जब पास थी तब ये सोचते रहते कब जाएगी, और जब चली गई तब सोचते उसका क्या हो रहा होगा। तो माताएं तो ऐसे कुड़ कुड़ के मरती हैं, तो वो उनका ड्रीम है। सही कि गलत? हाँ, सही है सर। सही है। तो आपने जो बेसिक गलती की हुई है, जो बेसिक बीच में गैप है, आप ड्रीम लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपका ड्रीम है नहीं, लेकिन उस ड्रीम के बीच में एक गैप है, एक वायु आ गई है, हवा आ गई है। तो जो कनेक्शन है that is not coming, and that is why the things are not taking place as they should be. आपने रीजन लिखना है कि मुझे ये क्यों चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये नहीं मिला तो मुझे क्या हो जाएगा। उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको बताएगा कि आपने ड्रीम को पाना चाहते हो, वो वाकई आपका ड्रीम है या सिर्फ एक फेक हवाबाजी है, एक मौसमी बुखार है जो आपको चढ़ गया है। ट्रेनिंग के कारण अचानक आपके अंदर बिजली आई और आपने ड्रीम लिख दिया, या वो पक्का
वो ऑल्टरनेटिव करंट है या डायरेक्ट करंट है, रुकेगा कि चलेगा, खत्म, आपकी वो मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है कि परमानेंट मेमोरी है, वो इससे पता चलेगा। तो कितने लोग आज लिख लेंगे? कितने लोग लिख लेंगे? सर मैं ना खाना बना के लिखूंगी। ओके, खाना बना के लिखो, लेकिन डेट चेंज होने से पहले मुझे सब लोग लिख के भेज देना। मुझे क्यों भेजना है? मैं कोई तोप हूं? मैं कोई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हूं? नहीं, मुझे इसलिए भेजना है कि ये आपको खुद कमिट करने के लिए आसान। और फिर ये ट्रेनिंग कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी साहब या जितेंद्र साहब? ये जितेंद्र साहब दे रहे हैं। तो इसकी चेकिंग कौन करेगा? वो जितेंद्र साहब ही करेंगे। कौन करेंगे? जितेंद्र साहब। यस, सो यू नीड टू सेंड इट। सो आप सब लोग बताओ, यस और नो? यस सर। यस सर। के अंदर क्या करना है? वो जो लिख लिया है ड्रीम, उसके अंदर जान डालनी है। क्या डालनी है? जान। जान डालनी है, यानी कि करंट। ये पंखा तो लटका दिया, नो बिजली कनेक्शन, नो बिजली कनेक्शन। सो व्हेन यू राइट कि why you want this, you do a बिजली कनेक्शन, you do a बिजली कनेक्शन। The moment you switch it on, पंखा चलने लगता है, डोइंग 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 डोइंग, राइट? सही है गलत? तब तक वो खेतान का होने दो, वो ओरिएंट का होने दो, वो परेशान का होने दो, वो दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी का होने दो, चलेगा? नो सर। सर very costly fan bought from Apple company. Will it work? No. Why? Because no switch on. Yes or no? नहीं सर, 3 लाख का पंखा अपने आप चलेगा। अबे 3 लाख का होने दो, 30 लाख का होने दो, बिजली ऑन नहीं करी तो कुछ नहीं चलेगा। Am I right? राइट सर। Here you have to put bijli in that by putting emotions in that. Now, how to put emotion? I have told you many times. फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि उस ड्रीम को फील करो कि मिल गया। क्या आपको रोंगटे खड़े होते हैं, गूस बम्प्स? क्या आपको ऐसे होता है? या उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं, नींद ये होने लगता? क्या होता है आपको? सोचो, आंख बंद करी, दरवाजा खुला, एक अजीब सी आवाज, अरे यार ये तो बड़ा मोटा सा है। टच एंड फील द सीट। आप बैठ गए हो, व्हाट अ कंफर्टेबल सीट। ऑडी, वाह, माय ड्रीम कार, लुकिंग लाइक एरोप्लेन। उस पे लिखा हुआ है अनीशा's कार। I can't believe this is what I want this. Oh my Audi, I want you. हो सकता है वो कार ही ना हो, ट्रक हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको वॉल्वो ट्रक चाहिए हो, मुझे क्या पता। हो सकता है आपको बैलगाड़ी का मजा आना चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए हो। वाह, ऊंट गाड़ी, व्हाट अ कर्व, you feel it. The moment you take time to spend on the visualization and realization of having the dream, it starts vibrating. पंखा चलना शुरू। The daily when you keep on doing, the fans start moving. Do you understand? Yes sir. Are you doing this? Tell me one thing. Are you doing this? I will guarantee if any one of us doing this is not having that, because that dream is not coming to you, because these steps are the अंडास बीच में जो बबल्स आ गए हैं पानी के बीच में, they are dissolving. Am I right or wrong? Please, right or wrong? But who cares? I want money. ये सब बाद में करूंगा, पहले पैसा दे दो। ये सब बाद में करूंगा,
पहले मुझे पैसा दे दो, मुझे जल्दी से जीबीडी बनाओ, फिर मैं ये सब कर लूंगा, फिर मैं ये सब कर लूंगा। तो मतलब जो बेचारे कर रहे हैं वो बेवकूफ के बच्चे हैं, और तुम अक्लमंद हो, तुम्हें बिना करे मिल जाए। Am I right or wrong? Think this. So, coming to the point again, writing the dream is the first step. Writing the dream. दूसरा, writing the reasons why you want them is the second step. Third step, what you all can give to get that dream is the commitment. सर डांट रहे हो क्या? नो 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 नो, इट्स नॉट डांट, इट्स द वे आई डिलीवर माय ब्रेन वेव्स टू यू. देन पुट द इमोशंस, let the switch on so that some energy should go into that dream. उस ड्रीम में एनर्जी जानी चाहिए, उस ड्रीम में गति आने के लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा. स्विच ऑन करने के लिए इमोशंस डालनी पड़ेगी. कैसे डाल सकते हैं? मेरी बेटी की शादी हो रही है, बड़ा सा फार्म हाउस मैंने बुक किया हुआ है और मैं राजा की तरह चल रहा हूं. चारों तरफ ऐसी डेकोरेशन है कि लोग करें यार ये तो मजेदार पिकनिक बन रही है, ये तुम देखो. हो सकता है तुम्हारा ड्रीम खुद की शादी हो, वो भी देख लो, मुझे नहीं पता. बट ड्रीम छोड़ो ये सब शादी वादी, हम तो चले परदेश, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं. स्विट्जरलैंड, टोपी पहनी हुई, चश्मा लगाया हुआ है, बर्फ पे स्कीइंग, स्लेज पे बैठ के श्यूं, ओ बड़ा मजा आ रहा है. फील, सी दोज मूवीज, सी दोज वीडियोज, सी योरसेल्फ इन देम. उन वीडियोज को देखो, उन मूवीज को देखो, उसके अंदर देखो खुद में ही. थोड़ी देर गुम हो जाओ, गायब हो जाओ. ये कौन करेगा? इसके लिए टाइम ही नहीं है. ये तो फुद्दू लोग करते हैं. ये तो बेवकूफी वाली बात है. यहां पे गड़बड़ हो रही है. क्या आप रोज अपनी ईंधन डाल रहे हैं? आप तो स्पॉन्सरिंग में पिल पड़े हैं. स्पॉन्सरिंग आएगी कहां से? अब यही करते रहोगे तो स्पॉन्सरिंग हो जाएगी. जी हाँ हो जाएगी. जब यही करेगा तो एक किक पड़ेगी पीछे, धप, चल भाग यहां से. ये करना है ना पूरा, जा 10 घर में जाके बात कर. अभी क्या होता है, तुम घर में जाते हो, पता नहीं मना कर देगा, मना कर देगा. क्यों? क्योंकि अंदर से एनर्जी नहीं है, पीछे से किक ही नहीं है. समझ रहे हो बात को? नो किक, नो एनर्जी, नो एंथुसियाज्म. कोई रीजन नहीं है कि मुझे क्यों वहां पहुंच जाना चाहिए. क्या करेंगे? यही दिल में नहीं है, फिर सामने जाएंगे मरे मन से और फिर उसको जाके बोलेंगे सर मेरे पास एक बिजनेस प्लान है. मरी सी मच्छी जाके उसके सामने पकड़ाएंगे, ले. वो पकड़ते ही छोड़ देता है, ये तो मरी हुई मछली है, ये तो मरी हुई मछली है. यानी कि आप उसके अंदर नहीं हो. आप प्लान तो दिखाते हो लेकिन आप प्लान के अंदर नहीं हो. कोई क्यों ले लेगा? समझ रहे हो? समीर शौकीन कहां है? समीर शौकीन दिखाना मुझे. भाग गया? फोटो दिखाओ उसकी. सर मीटिंग नहीं है. दिखाओ फोटो, दिखाओ. आई कांट सी हिज फोटो. सर ऑन है कैमरा तो. सर कैमरा तो ऑन है, तुम ही दिख रहे हो. थोड़ा सा इधर करो, साइड में देखो मैं समीर शौकीन को. ओह वेरी गुड. लेट जाओ और थोड़ा तकिया लगा के सो. बैठो ठीक से पालती मार के. कहां है डायरी पेन तुम्हारा? वो तो घर में नौकर लिख लेंगे कल. फील एंड विजुअलाइज देम डेली. तो ये था क्या? फर्स्ट स्टेप. डन. किसी को नहीं समझ में आया, रेज देयर हैंड एंड पूछो. अरे तुम इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे बच्चे हो जो आने वाले टाइम के जीबीडीज बन सकते हो. ओके कुछ लिखते हैं सपने, मैंने जैसे बताया, बट दे डोंट वैल्यू देम. दे फील अभी तो बहुत जिंदगी बाकी, कर लेंगे, 2021 ही तो चल रहा है,
2035 में कर लेंगे, 15 साल बाद। तब तक मैं बुढ़िया भी हो जाऊंगी, करने का मजा भी आएगा, लोग बात भी सुन लेंगे। तब तुम्हारी बात सुनेंगे, कंधे पे लेके जा रहे होंगे तुम्हें, फिर बोल लेना सबको। दे डू नॉट लिव फॉर देयर ड्रीम, वो अपनी जिंदगी के लिए नहीं जी रहे, तो क्या तुम अपने सपनों के लिए जी रहे हो? उनका एटीट्यूड क्या हो जाता है? मिल गया, नहीं मिल गया तो कौन से जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे मेरे, हो गया ठीक, नहीं हो गया कोई बात नहीं, राइट क्या रही, क्या फर्क पड़ता? जिसके भी दिमाग में ये बातें आती हैं वो अपनी कामयाबी की चिता पहले जला देता है, अपनी कामयाबी की चिता पहले जला देता है। वो काम नहीं करते, अपने ड्रीम के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो तो ज्वाइनिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, वो तो सामान बेचने के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे ही तुम अपने ड्रीम को उस काम के साथ जोड़ लोगे तो वो काम बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक मोटो होता है, उसके पीछे एक मोटिव होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। चलूं आगे? यस सर। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है सेट योर गोल्स अलाइंड टू योर ड्रीम्स। अब उस गोल को, उस ड्रीम को गोल्स में बांटना है, जो कि उस ड्रीम को पूरा करने के लिए गोल चाहिए, राइट? जीबीडी का क्या करना है? हमने कुछ भी नहीं करना, लेकिन जीबीडी हमें इसलिए होना है क्योंकि जीबीडी की इनकम कम से कम 3-3.5 लाख रुपए महीना होती है। हमें वो 3.5 लाख रुपए से अपने ड्रीम्स पूरे करने, राइट? हमें फाइनेंशियली फ्री होना है। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करते करते मरूं, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए तो मोदी केयर कर। मैं 5 साल बहुत मेहनत कर लेना चाहता हूं, बेइंतहा मेहनत कर लेना चाहता हूं, दुनिया की थपेड़े सह लेना चाहता हूं, लेकिन जिंदगी भर नहीं। सो सेट योर गोल्स। इसको कैसे करना है ये आगे बताएंगे, फिलहाल से ये सेकंड स्टेप है, चाय बनाने का दूसरा स्टेप। चाय बनाने का तीसरा स्टेप, प्रिपेयर योर रूट मैप। अब यहां तक पहुंचा कैसे जाएगा, आपके गोल्स कैसे पूरे होंगे, उसका रूट मैप बनाना है। ये भी कैसे बनाना है हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया, बट ये करना पड़ता है। ये थर्ड स्टेप है, प्रिपेयर योर रूट मैप। इसका मतलब है कि आप उस गोल तक कैसे पहुंचोगे और गोल से ड्रीम तक कैसे पहुंचोगे, उसका पूरा रूट मैप प्रिपेयर करना है। मैंने कई बार बताया कि आप पहले अगर गूगल मैप सर्च करते हैं तो उसमें आप पहले वो आपकी लोकेशन से देखता है, आप उसको बताते हैं कि आपने जाना कहाँ है, फिर वो रूट मैप बताता है। फिर आप डिसाइड करते हैं कि इस वाले रूट से जाऊं, लंबे वाले से, छोटे वाले से जाऊं, टोल वाले से जाऊं, बेटोल वाले से जाऊं, ये आप डिसाइड करते हैं। चौथा स्टेप है सेट योर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे की जाती है और आपने कैसे करनी है। इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमें ये पता करना होता है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि मैं कितने लोगों को ज्वाइन कराऊं, कितने लोगों तक पहुंचूं, लोगों तक बात करूंगा तो किस तरीके से, कौन सी बात करके उनसे अप्रोच करूंगा, मेरी अप्रोच क्या होगी लोगों से बात करने की। मुझे 1000 लोग चाहिए लॉयल्टी वाले या 1200 लोग चाहिए, 6 लीडर, 14 लीडर, कितने लीडर्स चाहिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी जो डिजाइन करनी है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ये प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, राइट? और इस प्लानिंग करने के लिए स्टार्टिंग में हम लोग, ये हमें पता होता है और हम क्या करते हैं, अपनी टीम को ये टूल्स देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली वो भी पहले वो छोटे छोटे कदम जैसे नर्सरी केजी में लेते हैं वैसे लेना शुरू कर देते हैं। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे, पर ये स्टेप 4 है। स्टेप 5 है लिस्ट बनाना। अब ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से हमें पता चलता है कि हमें अगर 1000 लोग चाहिए, अगर हमें 1000 लोग चाहिए तो मुझे कितने लोग अपने साथ ज्वाइन करा लेने चाहिए कि मेरे साथ 1000 लोगों की टीम बन जाए।
कितने दिनों में बननी चाहिए, कितने साल में बननी चाहिए, कितने महीने लगने चाहिए, ये सब हम डिसाइड करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। और फिर अगर हमें पता होता है कि भाई मेरे को 100 बंदे चाहिए, तो मुझे पता होता है कि 100 बंदे चाहिए तो मुझे 500 लोगों की लिस्ट बनानी है, 400 लोगों की लिस्ट बनानी है, 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, राइट। कितने लोगों की लिस्ट बनानी है, उन तक कैसे अप्रोच करना है, उनको क्या बोलना है, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम सेट करके फिर लिस्ट बनाते हैं, राइट। तो पहले हम सारी प्लानिंग कर लेते हैं। अब शादी कैसे करते हैं, तो शादी की पहले हम रिश्ता पक्का करते हैं। रिश्ता पक्का कर लेने के बाद जब रिश्ता पक्का हो जाता है, यानी हमें पता चलता है हमारा डेस्टिनेशन वो लड़की है या वो लड़का है, और उससे तय हो जाती है बात, ठीक है भाई, फिर उसके बाद हम एक तारीख निकलवाते हैं। तारीख निकलवाना इज अ गोल सेटिंग। क्या है? गोल सेटिंग। हमने गोल सेट कर दिया कि इस तारीख को सेट। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई इतने लोगों को बुलाना है, ये करना है, वहां अरेंजमेंट करनी है, इतना बजट होगा, इतना ये होगा, ये देंगे, ये नहीं देंगे, वगैरह 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 वगैरह, ये बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों के नाम लिखते हैं कि कितने लोगों को बुलाया जाए। फिर पहले जानने वालों की लिस्ट बनाते हैं, फिर कुछ रह तो नहीं गया, भाई तू भी बता दे अपने दोस्त, तू भी बता दे अपने दोस्त, कोई ये तो नहीं रह गया, कोई ढंग का तो नहीं रह गया, कोई फलाना तो नहीं रह गया, राइट और रॉन्ग? ऐसे ही करते हैं। राइट सर। या पहले दिन लेके सबसे फर्स्ट स्टेप लिस्ट बनाना शुरू कर दो, भाई किस किस को बुलाएंगे, पहले लड़की तो ढूंढ लो, राइट? क्या रही? राइट सर। या पहले ही लिस्ट बना के रखेंगे हम? तो लड़की ढूंढनी पहले जरूरी है या लड़का ढूंढना पहले जरूरी है? तो वो सब काम करने के बाद हम लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनानी है आपने, उसके बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। तो लिस्ट बनाने के तरीके सबको आते हैं? सबको आते हैं? यस सर। पहले नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, उम्र लिखो, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, और उनको कैटेगराइज करो AEHP। मुझे ये दोबारा रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आपको पता है ना? यस सर। अर्चना मैडम पता है ना? यस सर। ओके, आरती जी मालूम ना मालूम? ओके। कभी कभी आपको मैं बताता हूँ कि एक बार हमारा कोई 12th का पीरियड चल रहा था। कभी कभी हमारे अनायास मुंह से कुछ निकल जाता है और हम एक्साइटमेंट में वो बोल जाते हैं। हम क्या बोल जाते हैं? एक्साइटमेंट में बोल जाते हैं। तो मेरे टीचर्स मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो हमारा हिंदी का पीरियड चल रहा था। कन्हैया लाल बालू सर हमको पढ़ा रहे थे और मैं उनका बहुत ही प्रिय स्टूडेंट था। अब उन्होंने एक सवाल पूछा कि कबीर जो थे, कबीर वो किस श्रेणी के कवि थे, ज्ञान मार्गी के प्रेम मार्गी? और क्योंकि मुझे सबसे पहले जवाब देने की आदत थी और एक्साइटेड, मेरे को भक्ति तो मेरा परम सब्जेक्ट है, मैंने कूद के कहा प्रेम मार्गी। क्या कहा मैंने? क्या बोल दिया मैंने? प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी। और ये बोलने के बाद मुझे समझ में आया कि यार मैंने तो गलत बोल दिया। हमारे सर ने कहा बेटा प्रेम मार्गी नहीं, वो ज्ञान मार्गी है। वो ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान को आगे रखते थे, प्रेम को सेकेंडरी रखते थे। अब ये बात सुनी तो थी मैंने, लेकिन कभी मंथन नहीं किया था, और लप से बोलने की वजह से क्लास के सामने मेरी हीणी हो गई। और ये हीणी होना गलत नहीं है, ये हो जाती है कभी कभी, ऐसा हो जाता है एक्साइटमेंट में। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पहले बोलने की और सबसे आगे बोलने की, ये उस पर कोई बात तो नहीं, एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी कभी, तेज चलाने से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो हो गया। लेकिन उस चीज को मैंने अपने दिल से नहीं लगाया। तो मुनीश जी आप भी मत लगाना। अब आज मैं एक भाषण सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी सब जितने भी लोग थे जो ओलंपिक्स में गए थे, जीत के आए, हार के आए, सबसे मिले और उन्होंने उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, देखिए हम जब सीखना चाहते हैं ना तो कहीं से भी सीख लेते हैं और हम उसका नोट बना लेते हैं। और मैं आपको फट से बता रहा हूँ, मैंने अभी आज ही सुनी थी वो बात। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात प्लेयर्स से कही। वो कह रही थी कि सर मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं जीत के नहीं आ पाई गोल्ड मेडल। उनका नहीं ऐसा नहीं कहते। तो उन्होंने एक बात बोली और वो छोटी सी बात लाख टके की बात है।
उन्होंने कहा कि कभी जीत को सर पे मत चढ़ने देना, कभी जीत को सर पे मत चढ़ने देना, और कभी हार को दिल में मत बसने देना, कभी हार को दिल में नहीं लगाना, दिल में नहीं बसने देना। उसको दिल में लगाना नहीं, देखो मतलब ही उल्टा कर दो, दिल में तो लगाना लेकिन बसने नहीं देना। अब लगाना तो मतलब मुझे चोट लग गई लगेगी, लेकिन चोट लग के उसको वहीं पे बसाना नहीं है, उसको घर नहीं बनाने देना, निकाल के फेंक दो। सर पे जीत को मत चढ़ने दो और हार को दिल में बसने मत दो। बसने का मतलब होता है घर मत बनाने दो। राइट? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट को डायरी में लिखना है। हम लेते तो सब है अपॉइंटमेंट, डायरी में कम लिखते हैं। डायरी में कोई लिखता है, आलस आ रहा है, क्या लिखना है, बहुत कम लोग डायरी में लिखते हैं। मैं राइट बोल रहा हूँ, रॉन्ग बोल रहा हूँ? राइट सर। यहाँ है ना सब, पता है ना कल की अपॉइंटमेंट है, परसों की है, याद रहता है। तो ये सब तरीका नहीं है काम करने का, आपको लिखनी है, अपनी डायरी बनानी है। अगर आपकी डायरी नहीं है तो सबसे पहले ध्यान रखो, आपकी बिजनेस शुरू ही नहीं किया अभी तक। अगर आपने डायरी नहीं बनाई तो आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया अभी तक। राइट? सो टेक अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट लेने से पहले क्या बोलना चाहिए वो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बताऊंगा बाद में। राइट? उसके बाद इस पे दिख रहा है या मिट गया ये? हाँ, स्टेप 7 दिख रहा है। तो 7वां स्टेप है गिव योर बिजनेस प्रपोजल एंड शो द प्लान। अब उनसे हमने अपॉइंटमेंट ले ली, अब उनको मिलके उनको बताओ कि मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। क्या है? मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है, मैं चाहता हूं कि आप उसे सुनिए, पसंद आएगा ओके मिलके काम करेंगे, नहीं पसंद आएगा कोई बात नहीं, चाय पियेंगे। राइट? इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने आपको प्रपोजल बता दिया। ठीक है भाई, ओके। तो ये है जी प्लान। हम लोग अमीर बनेंगे, हम लोग 5 साल काम करेंगे और उसके बाद हमें काम करने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें 2-3 लाख रुपए की महीने की इनकम आएगी। समझ रहे मैंने क्या बोला अब आपको? अब जब मैं इस तरह से किसी से बात करूंगा तो सुनने को तैयार होगा कि नहीं होगा? क्या चल बता ले यार, तू भी अपनी बता ले, चल। राइट? क्या प्लान, सही कि गलत? सही सर। ठीक है, तो पहली बात कि मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। अब यही नहीं बोलते हम, वो चेन, वो स्कीम, उन सब बातों में बिजनेस प्रपोजल है। मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो सर मैं तारीफ करता हूं कि आप इतने अच्छे दिल के हैं कि आपने सीधे सीधे मुझे बता दिया, लेकिन मेरी दिल की तसल्ली के लिए एक बार मैं चाहता हूं कि आपका आधा घंटा मुझे मिल जाए और मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं, न तो आपने उस बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, न ही आपने कुछ खरीदना है मुझसे, लेकिन मुझे मरते टाइम ये दुख न रहेगा कि ये प्रपोजल काश मैं आपको बता देता। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं। मैं जाऊं? क्या? ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब ये जो बोल रहा है नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो व्यक्ति होगा जिससे आपके संबंध अच्छे नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? जो आपके हॉट सर्कल में नहीं आता। वरना रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो, जान पहचान हो, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। ये जो नहीं 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 मेरे को नहीं सुनना, ये बहुत दूर के लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं। हाँ मेरे को ये बताने बताना, ओ मोदी केयर मुझे मालूम है, हमने अभी तक मोदी केयर की बात ही नहीं की। मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है। क्या प्रपोजल है सर? उस तो मिल के ही बताना पड़ेगा। नहीं नहीं फोन पे ही बता दो। क्यों मिलना नहीं चाहते आप? तो ऐसी बातें
अपने लोग नहीं करते। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आपने अपनी मासी को फोन पर बुलाया, मासी मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। अरे बेटी, मैं तो घर पे रहती हूँ, क्या काम? ये घर पे रहने वालों के लिए ही है, ये घर पे रहने वालों के लिए ही है। कब आ जाऊं? कल शाम को ठीक रहेगा, परसों ठीक रहेगा। ये जो बोल के तुमने अपॉइंटमेंट ली है, क्या बिजनेस प्रपोजल है? ये तो मिल के ही बताऊंगी। बताओ कब आ जाऊं? मेरे पास कल शाम को टाइम है और परसों शाम को टाइम। परसों शाम को आ जाओ। ठीक है मासी। वैसे मुझे पता चला है कि तुम मोदी केयर कर रही है, कि वो जो पता चला है उसको छोड़, वो तो पता चला है, अब तुम्हें बताने आ रही। जो आप जानते हो बिल्कुल अलग है, और जो मैं आपसे प्रपोजल देने जा रही हूँ बिल्कुल अलग। देख भाई, मेरे से बेचना सामान ये सब काम नहीं होगा, मैं किसी को मेंबर नहीं बना सकती। उसको बोलना है न तो अपने मेंबर बनना है, न किसी को बनाना है, न आपने सामान खरीदना है, न किसी को खरीदवाना है। मेरे दिल की बात मैं आप तक रखना चाहती हूं, उसे सुन लो, फिर बात की बात है वो। इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और आपकी हाथ की स्वादिष्ट चाय पीने का भी मौका मिल जाएगा। तो चाय पीने तो कभी भी आ जाओ। तो ठीक है, बताओ कब आ जाऊं? लेकिन आधा घंटा मुझे आपका चाहिए। अच्छा चला, सही के गलत? हम जब अपने आप अपने बिजनेस को छोटा समझते हैं, जब हमारे पास ड्रीम नहीं होता, जब हमारे पास मिशन नहीं होता, तो हम वहीं लड़खड़ा के गिर जाते हैं। सही है गलत? लेकिन जब आपके पास ड्रीम होता है, जब आपके पास एक मिशन होता है कि मैं ढूंढ रहा हूं, मैं हीरे ढूंढ रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तब आप अलग आदमी होते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। तो प्लान करना है, फिर शो कर देना है। अब वो जब आपको पहले से पता होना चाहिए कि जब आप किसी को प्लान बताओगे, इस दुनिया में लॉ ऑफ मोशन का पहला नियम क्या है? कौन बता सकता है? सर मैं बताऊं? कोई और बताओ। ये जो साइंस टीम के छोटे लोग हैं ना, इनसे मैं नहीं पूछ रहा। कौन बताएगा? ठीक, अब बताओ सिद्धांत, तुम पहला नियम क्या है? यस सर। सर अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, और अगर कोई चीज रुक रही है तो वो रुकी रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। ठीक, ये अधूरा है, ये आपने जो बताया अधूरा है। वो ये कहता है कि कोई भी चीज जिस स्थिति में है, उसमें मोशन के बारे में नहीं कहा कि वो चल रही है तो रुकेगी। उसमें कहा चाहे वो रेस्ट पे है, चाहे वो चल रही है। तो पहली गलती आपने ये कर दी। यस सर, रेस्ट और यस। चाहे वो रेस्ट पे है, चाहे वो चल रही है, वो जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, उसी स्टेट में रहना चाहती है। जब तक, कब तक रहना चाहती है? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए। इस बात को ध्यान से समझो कि जो आदमी नौकरी पे जा रहा है, वो नौकरी पे ही रहना चाहता है, जब तक उसको कोई दूसरी फोर्स लगा के बिजनेस में न घुसेड़ा जाए या किसी और काम में न घुसेड़ा जाए। राइट? अब कोई आदमी बिजनेस छोड़ के नौकरी पे आ गया, तो उसको कोई फोर्स है जो बाहर से लगा रही है, जिसकी वजह से उसका मूड चेंज होना पड़ा या करना पड़ा, उसको नौकरी में जाना पड़ा। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यस सर, इनर्शिया सर। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सब लोग बोलो, बाकी भी बताओ। अब तो कोई वो, यानी कि ये प्रकृति का नियम है कि जो जिस स्थिति में है वो बदलने को आसानी से तैयार नहीं होता। जबकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन फिर भी परिवर्तन से लोग घबराते हैं। राइट या रॉन्ग? राइट सर। तो जिसको तुम बताने जा रहे हो वो नहीं घबराएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नो सर। अब कल मैं अपने बेटे को यही समझा रहा था कि हर चीज की जड़ तक जाना जरूरी हो। कहता जब ऊपर से काम चल जाता है तो जड़ पे जाने की क्या जरूरत है? अब यहीं पर यही सोच इतनी कॉन्ट्राडिक्ट है सक्सेस के रास्ते में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर कल मैंने उसको समझाया, जैसे बात हो रही थी कि भाई
कैसे क ख ग अ आ इ ई स्वर व्यंजन कैसे बने, कहते इसकी जानने की जरूरत ही नहीं है, इसके बगैर मेरा काम चल रहा है। सो काम तो बहुत तरीके से चलता है, लेकिन जब तक तुम जड़ में नहीं जाओगे तब तक दुनिया को देखने का नजरिया आपका बिल्कुल बेवकूफों वाला रहेगा, आप समझदार वाली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। राइट के रॉन्ग? तो इसीलिए ये बात जाननी जरूरी है कि जिसके पास तुम जा रहे हो वो रेजिस्ट करेगा, हाँ या नहीं। अब यार पहले से पता है तुम्हें तो उसके ना बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। तो यानी कि पहला नियम प्रकृति के नियम के हिसाब से उसको ना बोलना चाहिए, लेकिन वो जाते कहते हाँ बेटा बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा, मतलब नहीं करेगा। इसका मतलब नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो तो कुछ और ही कह रहा है। तो यहां पे तो आप समझ जाओ कि तो यहां तो बिल्कुल ही हमारा नेचुरल लॉ तो लग नहीं रहा, लेकिन जो करने वाला है जरूर उसके पास ऑब्जेक्शंस होंगे। राइट? सो आपको ये सोच के जाना है कि जिसके पास आप जा रहे हो वो प्रकृति के पहले नियम के हिसाब से वो जिस काम में है उस काम को छोड़ के आपके काम में नहीं आने। राइट? राइट सर। यानी कि वो अगर क्लोजअप कर रहा है तो वो क्लोजअप छोड़ के फ्रेश मूवमेंट नहीं करने वाला। राइट? राइट सर। यानी कि वो अगर हार्पिक यूज करता है तो हार्पिक को छोड़ के वो आपके बियॉन्ड ग्रुप पे नहीं आने वाला। यस और नो? यस यस सर। आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी। तो वो क्या करेगा? हाँ चलो चलो चलो, नहीं वो नहीं, फिर भी धक्का देते देते उसको आप आगे ले, मैं नहीं है, ऐसे देखेगा ये, फिर वो एक बार ट्राई करेगा। तो ये जो ये मैनी और ये ऐसे होता है, तो ये दो तरीके से होता है। जब हम उसको हकीकत दिखाते हैं कि ये तो आप जा रहे हो इस रास्ते पे, खड्डे में गिर रहा है, अब सोचा है कभी आपने? तो मैंने सोचा ही नहीं। उसका ये हाल होना जरूरी है, यानी कि उसको जागृति लानी जरूरी है। और ये जागृति दो तरीके से आई जाती है, एक प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के, और दूसरा आदमी को ये बता के कि भाई साहब आप जिस रास्ते पे जा रहे हो क्या आपको ये मिलेगा। राइट? राइट सर। यस सर। फिर जब वो करना चाहेगा, जब वो उसका मन तो अंदर से जाग गया, लेकिन एक अनजाना डर है उसको। और डर क्यों होता है? कौन बताएगा मुझे डर क्यों होता है? यहां पे मेरी तरह ज्ञानी लोग बैठे हैं। क्यों होता है डर? घबराओ मत, गलत बोलने से घबराओ मत, आप चिंता नहीं करो, गलत बोल सकते हो। हम आपस में ही सब परिवार वाले लोग हैं, मैं भी बहुत गलतियां बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत बोल सकते हो लेकिन बोलो, क्योंकि जब तक गलत नहीं बोलोगे तब तक सही का पता चलेगा नहीं। तो मैंने पूछा डर क्यों लगता है? हेमलता जी हाँ बताएं। सर डर इसलिए लगता है कि ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें हम फेल हो गए तो फेलियर के डर से ज्यादा इंसान डरता है। दुनिया में हमें डर क्यों लगता है? हर चीज, किसी भी चीज पे ले लो, अब मैं मोदी केयर को छोड़ो, किसी भी चीज में डर क्यों लगता? डर तो फिर इसलिए लगता ना, मतलब रीजन क्या है क्यों आदमी डरता है? ये तो हमने सोचा नहीं, बट डर डर होता है। सही कि गलत? क्यों होता है? इसके बगैर हमारा काम चल रहा था। डर इसलिए होता है, डर का मतलब अज्ञानता, डर का मतलब अज्ञानता। जहां भी अज्ञानता है वहां डर आएगा। जहां भी वो, मान लेते हैं एक अंधेरा कमरा है, आप पहली बार उसमें जा रहे हैं, पूरी तरह से लाइट, आप देख नहीं सकते, आपको पता नहीं अंदर क्या है, और आप अंदर जा रहे हैं, अचानक आपका एक रस्सी से पैर टकराता है, आपको डर लगेगा कहीं सांप ना हो। ये डर, कहां टकरा जाऊंगी मैं, कहीं चेयर ना पड़ी हो रास्ते में, कहीं कुछ ना पड़ा हो, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा। राइट? क्योंकि आप अज्ञान है। सही है? सही है? यस सर।
ये ज्ञान न होना हमें डर को, एक चीज ज्ञान न होने की वजह से जो अनसर्टेनिटी आती है कि कहीं मुझे नुकसान न हो जाए, इसको डर बोलते हैं। Am I right? अब वो हर चीज में चलती है। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। समझ Yes, में sir. आई बात या सिर्फ Yes, sir. मैं फिर समझ में आई। बजा रहा हूं, बोल रहा हूं? यानी कि जहां भी डर होगा वहां अंधेरा होगा, और अंधेरा होगा तो वहां पे हम डरेंगे। कोई भी चीज, किसी भी चीज पे आप ले लो, राइट? आपको डर लगता है, कभी आपने शेर के पास जाके हाथ नहीं फेरा, आपको डर लगता है खा ना जाए। हालांकि आप आज तक उससे मिले नहीं, उसने आपको एक इतनी सी भी खरोच नहीं मारी, लेकिन आप डरोगे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। और वो ज्ञान कब आएगा? जब आप उससे मिलते रहोगे। हर चीज जिससे भी हमें डर लगता है, हमें अनसर्टेनिटी होती है, हमें अज्ञानता होती है, यहां भी उसके साथ वही हाल हो रहा है। उसको पता नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो छूने दो, यूज करने दो, उसको डर दूर करना है। आप ट्राई करो, 1 महीने का टाइम है, आपके पैसे, क्या नुकसान हो जाए? उसे नहीं पता, उसे नहीं मालूम, वो डर है। पूछो। अब उस डर को निकाल के उसके लॉजिक्स को क्लियर करना इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या कहते हैं उसको? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसको खुद ही नहीं पता होता उसे क्या चीज आपको रोक रही है। मेरे दोस्त के भाई के उसने भी किया था, वो भी फेल हो गया। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग फेल होते हैं इस बिजनेस में, लेकिन ये करने जैसी चीज है। वो फेल होना भी जरूरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर सभी पास हो जाएंगे तो फिर जो पास होने वाली है उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? अब ये आप ऑब्जेक्शन कितनी अच्छे से हैंडल करते हो, कैसे हैंडल करते हो, ये आपके ऊपर है। क्या जी, जो भी आदमी फेल हुआ वो भी सही है, और जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो भी तो सही है। तो जो फेल हो रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो सक्सेसफुल लोगों ने नहीं किया, और जो फेल हो रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ ऐसा नहीं किया जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं। तो एक बात। दूसरी बात कि चलो मान भी लेते हैं फेल भी हो गए, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट यूज करो ना, उसमें कौन सी आफत आ गई? वो भी वापस करने के चांस, तो रिस्क तो कोई भी नहीं है। तो अपने आप को अमीर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ट्राई तो बनती है, क्यों बॉस? सोचने लग जाएगा। बहुत तरह के, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने आपको बता दी। बताएं या नहीं बताएं? बताए सर। उसके बाद भी वो कहता है कि कोई बात नहीं जी, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मोदी घर नहीं करना चाहता। तो आपने क्या कहना है कि सर कोई बात नहीं, मुझे खेद है कि मैं जो देख रहा हूं मैं आपको दिखाने में सक्षम नहीं रहा, और मैंने शायद आपके समय को नष्ट कर दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसे बंद करते हैं। कोई मेरे दिल में वो मलाल नहीं है, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय तो दिया मुझे, मेरी तरफ से ये आपको गिफ्ट है। हम किसी की भीख नहीं लेते, तो ले लो, वापस आ रहा है, अच्छा है, पैसे बच गए, ले लो। और मुस्कुराते हुए उसको बोलो कि आज मैं आपके घर से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। वैसे सर सुर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम हॉट सर्कल में जा रहे होते यहाँ पर। तो पहले उसको बताना है कि हॉट सर्कल से मिलकर आओ, ताकि तुम भी एक्सपीरियंसेस ले सको। तो डन। यहां पर मैंने इसलिए फोकस किया क्योंकि ये पता तो है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो उसको भी ये सिखाना है और खुद भी ये सीखना है। पर ये स्टेप्स अपने पास आगे लिख के दीवार पे चिपका लो कि ये मुझे करना है। और जब आप जाओगे किसी को बताओगे तो उसको क्लोज करना जरूरी है। क्लोज का मतलब होता है एक निर्णय पे लेके आना, हाँ या नहीं। तो उससे पूछना
कि मिलके काम करते हैं, 5 साल बाद 6 साल बाद आपका और मेरा 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए का चेक आने लगे, हम लोग फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, हम लोग पैसिव इनकम पाएंगे, लेकिन 1 साल तक हमको कोई पैसा नहीं आएगा, ऐसा मान लीजिए। राइट सर? तो मिलके काम करें। किस नाम से आप फॉर्म भरना चाहेंगे? आपके नाम से, बीवी के नाम से? अभी तो मैं सोच के बताऊंगा। राइट सर? मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप सोचना चाहते हैं, आप राइट डिसीजन पे पहुंचेंगे। ये मैं कुछ चीजें आपके पास छोड़े जा रहा हूं। टूल्स, ये टूल्स को बहुत अच्छे से यूज करना ताकि वो पीछे से पढ़ ले। कुछ ऑब्जेक्शंस उनसे पूछो कि प्लीज आप, मुझे बेहद खुशी होगी कि कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिल में आ रही है, मैं उसका आपको उत्तर दे सकूं। नहीं, मैं सोच के बताऊंगा। राइट सर? वही मैं जानना चाहता हूं कि आप सोचोगे क्या चीज सोचना चाहते हो? यही कि मैं चेंज करूं या ना करूं? बिल्कुल सर, मैं तो नहीं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, मेरे सामने बता दिया। चेंज तो करना ही नहीं आपने तो ट्राई करना एक बार। आपने तो अब उसके दिमाग में जो चेंज आ रहा था हटा के ट्राई डाल दिया, हटा के, और वो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मैं मेंबर नहीं बना सकता सर, आपने मेंबर बनाने भी नहीं, आपने मेंबर, फिर ये बिजनेस कैसे चलेगा? मैं आपको मेंबर बना रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपको जगा रहा हूं। जो बात मेरे दिल में है, जो क्लैरिटी मेरे दिल में है, वो प्रपोजल मैं आपको दे। आपको नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेंबर बनना है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने प्रोडक्ट लेने ही लेने। आपको दिल से आवाज आए कि मेरा जिंदगी का फायदा होगा, मैं फाइनेंशियल फ्री होऊंगा, मैं विदेश यात्राएं जाऊंगा, मैं एक कार लूंगा, मैं एक घर लूंगा इस बिजनेस से, मैं अपने बच्चे के लिए 20 लाख रुपए जमा कर लूंगा या 50 लाख रुपए जमा कर लूंगा। उसको ये सब चीजें दिखाओ। गुड, ये चीजें आपको मजबूत बनाती, तब आप किसी के घर जाके उसको प्लान दिखाने से नहीं डरोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या क्या सोचेगा, कि वो क्या पूछेगा, क्या क्या बोलेगा, और आपके पास उनके जवाब हैं। यानी कि ये आपको पता चल गया। जब हम पहली बार प्लान दिखाने जाते हैं, हमें पता नहीं होता, उसने कुछ भी पूछ लिया तो हम तो वैसे ही पंचर थे, अब बिल्कुल टायर की ट्यूब भी खत्म हो गई, ऐसा हो जाता। Am I right or wrong? राइट सर। राइट सर। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसपे मैंने अभी तक, मुझे लगता है कि आप सब लोग इस पर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फॉलो अप। फॉलो अप में मेरी पूरी टीम बहुत कमजोर है, फॉलो अप अच्छा नहीं करती, उसे करना नहीं आता। और मैं आपको बताता हूं कि फॉलो अप ही एक ऐसी चीज है। आप क्या सोचते हो, आप पहले दिन जाओगे, कोई ज्वाइन कर लेगा, काम हो जाएगा? नहीं, जो अच्छे हीरे होते हैं वो कई फॉलोअप के बाद आते हैं, कई फॉलोअप के बाद आते हैं। समझ रहे हो बात को? फॉलो अप इन सारे स्टेप्स के बाद का इंपॉर्टेंट स्टेप है, और अगर जो इसमें मिस कर जाता है तो इतनी मेहनत करी हुई उसकी बेकार हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी इतनी मेहनत? बेकार। और फॉलो अप ऐसे ऐसे हीरो को गुमा सकता है या ऐसे ऐसे हीरो को ला सकता है जो आपने कभी ख्वाब में भी कल्पना नहीं की होगी। सो आज अपने दिल में ये बात बिठा लो कि फॉलो अप बिजनेस की जान है, बिजनेस की जान। आपने सारा काम कर लिया, आप खरीद के लाए सब्जी, आपने धोई, साफ की, छीली, काटी, बनाई, परोसी, और खाने के टाइम पे आप शर्मा रहे हैं, सोच रहे हैं कल, परसों, तरसों। नहीं, आप फॉलो अप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसके सामने भीख मांग रहे हैं। आपके दिमाग में एक ये ख्याल आता है कि मैं फॉलो अप करूंगा तो वो क्या सोचेगा। आप
इसलिए फॉलो अप नहीं कर पाते कि आपको लगेगा कि शायद ये मेरे पीछे पड़ गया, और ये विचार आपके लिए सबसे खतरनाक साबित होता है, और ये पूर्णतः गलत विचार है। इस गलत विचार के चलते हम बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स, बहुत सारी टीम बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। और क्योंकि हम ऐसा करते हैं, हमारी डाउनलाइंस उसी चीज को डुप्लीकेट करती है, और हमारी पूरी टीम में ये एक बीमारी फैल जाती है। उस बीमारी का नाम है क्या? फॉलो अप डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? फॉलो अप डेफिशिएंसी सिंड्रोम। माफी, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। फॉलो अप से उस आदमी को आपकी सीरियसनेस का पता चलता है। फॉलो अप से उस आदमी के दिमाग में जो कैजुअल अप्रोच होती है वो पक्की होने लगती है। समझ गए? फॉलो अप बहुत कुछ करता है, और फॉलो अप करने से कोई दूसरे के पास जाने वाली डील भी हमारे पास आ जाती है। कोई दूसरे के पास जाने वाली डील भी हमारे पास आ जाती है। तो फॉलो अप करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी, जब फॉलो करते हो तो आप उसको फोन करके घबराओ मत पूछने से। ये जी आपने कहा था कल शाम को 5 बजे फोन करने के लिए, तो मैं आपको फोन कर रहा हूं, बताइए कब मैं आपके घर डेमो के लिए आ जाऊं या प्रेजेंटेशन के लिए आ जाऊं? अभी तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी तो मैंने बात ही नहीं की। ठीक है सर, आप बात कर लीजिएगा, मैं आपको 2 दिन बाद फोन करूं या 1 दिन बाद फोन करूं? नहीं, हम अपने आप आपको फोन कर लेंगे जी, मुझे बेहद खुशी होगी क्योंकि ये मेरा काम है, मैं आपको फोन कर लूंगा, आपको तकल्लुफ उठाने की जरूरत नहीं या आपको तकलीफ नहीं, आप करिए, हम आपको फोन कर लेंगे, आप हमें फोन मत कीजिएगा, आप हमें फोन मत कीजिए। कि जी मैं समझ सकता हूं कि शायद मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, शायद मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर प्लीज मुझे एक मौका दें, मुझे एक मौका दें कि मैं आपसे हाँ या ना ले सकूं। क्या जी हमारी तरफ से तो ना है। क्या जी किस चीज के लिए ना है? प्रोडक्ट न यूज करने के लिए, प्रोडक्ट ना ट्राई करने के लिए, या ज्वाइनिंग ना करने के लिए? दिमाग मत खाओ और फोन रख दो, दिमाग मत खाओ और फोन रख दो। मुझे लगता है कि आज आपका मूड ठीक नहीं है, मैं आपको परसों 5 बजे फिर कॉल करूंगा, और आपने फोन रख दिया, आपने 5 बजे फिर फोन किया, वो उठाएगी नहीं, वो उठाएगी नहीं या उठाएगा नहीं। अब ये कौन लोग होंगे जो फोन नहीं उठाएंगे? ये वो लोग होंगे जो आपके जानने वाले नहीं है, और हम अभी तक बात कर रहे हैं आपके जानने वालों से बात कर रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन आएगी नहीं, ये वाली सिचुएशन आएगी नहीं। हमारी मासी फोन ना उठाए, हमारा चाचा फोन ना उठाए, हम घर पे घुस जाएंगे जाके, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो मेरा फोन गुम गया था, टूट गया था, अब बताओ, समझ रहे हो बात को? हमारे तो सारे जानने वाले ही नालायक हैं, कोई बात नहीं, नालायक है, लेकिन आपकी बात सुन लेंगे, वही ट्रेनिंग कर सकते हो, वही सीख सकते हो, राइट? ये जो फोन ना उठाना, ये इतनी सारी चीजें करना कौन करता है? ये आपके अपने लोग करते हैं या कोई गैर आदमी करता है? मुझे प्लीज बताएं, मैं आपके वो जानना चाहता हूँ, व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ। हाँ जी सर, अपने भी करते हैं, मेरे को तो ऐसे मेरे साथ हुआ है कि ऐसा नहीं कि बाहर वाले करते हैं, अपने लोग भी करते हैं टालने के लिए, फिर वो लोग बाद में फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। वो अपने लोग कौन होते हैं? दूर के अपने होते हैं, पास के अपने होते हैं? सर ज्यादातर रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। आप मुझे
कुछ एक दो सर एग्जाम्पल। वो रिलेटिव्स होते हैं और थोड़े दूर के होते हैं। दूर के होते हैं, आप पहले इस बात को समझ लो, क्योंकि अगर हमारे संबंधों में गड़बड़ है तभी वो फोन उठाना बंद करते हैं। समझ गए आप बात को? या फिर हमें कोई तवज्जो नहीं देते, तो ये एक बहुत अच्छा टेस्टर है जो हमें बताता है कि ये हमें अपना समझते नहीं समझते। तो इसका मतलब हमें रिलेशनशिप पे काम करने की जरूरत है। ये सुन लो, ये सुन लो, यस सर। यानी कि हमारे रिलेशनशिप सही ही नहीं थे, नहीं तो वो जरूर एक बार वो जरूर जवाब देंगे, जरूर बात करेंगे। मेरी मासी है, शायद उन्होंने हमारे साथ, मेरी सगी मासी है, सबसे छोटी मासी है, उन्होंने हाँ बोल के ना करवा दी, ऑर्डर दिया है कैंसिल करवा दिया और बहाने मारे। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हम फोन करते रहे और उन्होंने उठाया नहीं। हेमलता जी मैं ठीक कर रहा हूँ अनिता दीदी के बारे में? फोन तो उठा ही लेते हैं, यस और नो? यस और सर। हम इनके घर कभी भी जा भी सकते हैं, हमारी रिश्तेदारी खत्म नहीं हो गई। अब बात समझ रहे हो? बस मोदी केयर का सामान उन्होंने नहीं लिया, एक ठेस दिल पे लग गई कि उन्होंने हाँ बोल दिया, हमने ऑर्डर करके मंगवा लिया, और जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पैसे लग गए। यस सर। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ और हो रहा है, मेरे साथ भी लेकिन हुआ। उसके बाद भी रिश्तेदारी चलती रहती है, यस और नो? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर उनको हमारी जरूरत पड़ती है, हमें उनकी जरूरत पड़ती है, राइट? तो हमने कौन सा उनको ज्वाइन ही कराना था, हमने कौन सा उन्हें ज्वाइन ही कराना था। आपने अगर ये पहले से ही दिमाग लगा लिया कि वो रेजिस्ट करेंगे, वो मना करेंगे, मेरा काम तो उनसे ट्रेनिंग लेनी है, उनसे बात करनी है, तो जाके बात कर लेते। और अगर आज भी मैं चाहूं, मैं अपनी पे आ जाऊं, तो मैं सारी मौसियों को जाके दोबारा प्लान दिखा सकता हूं। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, वैसे तो 2 ही जिंदा रह गई। सर प्लान तो दिखा सकते हैं, लेकिन फिर वो हमें क्या करना, आपका काम मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी सारी उसमें मैंने बताया कि आपका काम है प्लान दिखाना। मेरी साली को इतने दिनों से मैं प्लान दिखा रहा हूं, वो कभी सामान लेती है, कभी नहीं लेती है, कभी लेती है, कभी नहीं लेती है। इतने सालों से मेरे ससुर जी सामान ले रहे हैं, वो कभी लेती है, कभी नहीं लेती है, कभी मना कर देती है। कई बार उसने हमारी इंसल्ट भी कर दी कि ये तो हम तो ये नहीं लगाते, ये तो सब बेकार है, इतना महंगा है, और ये है वो है, पता नहीं उसने क्या क्या नहीं बोला, और हम सुनते हैं। इतना होने के बावजूद भी मैं कुछ दिन पहले गया था, मैंने कहा तू कविता एक बार बैठ मेरे पास, अपनी शलद से कहा, साले की जो वाइफ है, मैं कहा तू बैठ एक बार, तू बस सुन ले। ये सब ना मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तेरे को कौन कह रहा करने के लिए, लेकिन एक बार सुन के तू क्या नुकसान तेरा क्या हो रहा है, तू ये सुन, तू बाहर से लेके क्या नुकसान कर रही है, तो ये सुन ले एक बार। मैंने उसको बताया कि ये 5 फायदे मिलते हैं। अब ये उसने कई बार सुने थे, लेकिन सुन के भी नहीं सुने थे, ये तो अब समझ में करी है ऐसा। फिर मैंने उसको बताया तू 100 रुपए जिस चीज के देती है, उसके एक्चुअली वो तेरे को 54 रुपए में बढ़ता है। अब उसका दिमाग खुला, तो इसका मतलब मैं हर महीने अगर 2500 का सामान लूंगी तो मुझे 2500 का फ्री मिलेगा। तो मैंने कहा इतने दिन से क्या हम भैरवी राग गा रहे थे क्या? 3 साल से हम क्या बोल रहे हैं तेरे को? मेरे ससुर जी को समझ में, लेकिन उसको समझ नहीं आती थी, तो अपने पति को मना कर देती थी कि मत लेना, तो मेरे ससुर जी लेते थे बेचारे, वही पैसे देते थे। ससुर तो लेंगे ही लेंगे, उनकी बेटी को उन्होंने सपोर्ट करना है। तब जाके उसको जब समझ में आया, उसने कहा हे राम, पर मैं ये महंगी वाली क्रीम नहीं लूंगी, मैं मुंह पे कुछ नहीं लगाती। मतलब 750 प्रोग्राम तुमने क्रीम ही क्यों चुन रही है? बाकी चीज तेल तो वहां इतने का मिलता है, लेकिन अब तू देख, मैंने तेरे को बता दी कैलकुलेशन, तू एक बार तो तेल लेके बैठती नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस, ये बात अगर हम उनको प्यार से बताएंगे, वो तब सुनेंगे जब हम उनको ये कह देंगे आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदने, आपको मेंबर नहीं बनना,
आपको सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुननी। ये बातें आप उनके दिमाग से निकलवाओ। कैसे निकलवाओगे? ये आपका प्यार है कि भाई मैं नहीं, एक भी बार मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें मेंबर बनना है या तुम्हें सामान लेना है, लेकिन एक बार मुझे बताने दो कि तुम्हारा क्या फायदा है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स लेकर या मोदी केयर के साथ जुड़ के, और क्या नुकसान है मोदी केयर के साथ न जुड़ के। मैं अपने दोस्तों को पहले ही बोल देता हूं, देखो मैं तुमसे बिजनेस नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मोदी केयर ही हर चीजों का सॉल्यूशन है, तो मैं वही बता सकता हूं। आप सुनो, जमे करना, नहीं तो कहीं और से राइट। फिर वो सुनते। तो आपको ये वाली जो टेक्टिक्स है, ये वाला जो तरीका है, ये आपको सीखना है, वो नहीं सीखेंगे। राइट या रॉन्ग? ये फॉलो अप करने का तरीका आपने सीखना है। उन्होंने एक पेस्ट ले ली आपका दिल रखने के लिए, एक दो सामान तो ले ही लेंगे, नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, ले लिया उन्होंने। अब ये आपका काम बनता है कि इतने दिन बाद पेस्ट खत्म हो रही है और आपने उनसे पूछना है कि मैं उधर से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं और पेस्ट दे दूं क्या। हम लोग क्या करते हैं, एक बार सामान देने के बाद या ज्वाइनिंग कराने के बाद दोबारा कॉल करने से डरते हैं, घबरा जाते हैं, यहीं पे मुश्किल हो जाता है। आपको फॉलो अप जरूर करना चाहिए, खासतौर पे उनके साथ जिन लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने आपका सामान परचेज किया। पूछना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने आपका प्लान देखा है तो भी आपने फॉलो अप करना है, अगर उन्होंने आपके प्रोडक्ट लिए हैं तो भी आपको फॉलो अप करना है, अगर उन्होंने ना कहा है तो भी आपने फॉलो अप करना है, बिल्कुल रिजिडली। मेरे को मोदी केयर से नफरत है, ऐसी गंदी शक्ल बना के बोले, मोदी केयर देखते मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ओके, फिर 6 महीने बाद का नाम लिखो उसका, 6 महीने बाद इसे कॉल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वरना कहां से लाओगे इतने लोग? नहीं नहीं नहीं, राइट। ये लोग खुद काम नहीं करेंगे, लेकिन इनके थ्रू आपको लिंक्स मिलेंगे। मैं राइट हो रहा हूं? यस सर। तो 10वां स्टेप, अब ये क्या कर रहा है, ये इसे पढ़ा रहा है ना, देखो क्या कर रहे हैं, चित्र को देखो जरा, क्या कर रहे हैं, कितने प्यार से बैठ के वो सुन रहे हैं, बड़े बंदर, छोटे बंदर और दादा बंदर पढ़ा रहा है उन्हें, राइट। और वो भी कंप्यूटर पे पढ़ा रहा है, तो आप दादा बंदर बनोगे। ये सारे स्टेप्स जो अभी तक ऊपर थे, इसको फिर रिपीट करना है, फिर रिपीट करना है, फिर रिपीट करना है, और यही स्टेप्स अपनी टीम को सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है, राइट। तो चलो समरी कर लेते हैं इसकी कि क्या समरी है। लेट्स समराइज इट। सो पहली चीज, राइट डाउन ड्रीम्स। ड्रीम्स को लिखना बहुत जरूरी है। आप ये तो करें डेली करें, लिख लिया, अच्छे से सजा के लिखो, उसको पढ़ो, आंखों में गड़ो गड़ो की ऐसे गड़ो। दूसरा स्टेप कौन बताएगा? एनीबडी? हेमलता जी, सेकंड स्टेप, ड्रीम्स को गोल में बांटना। ठीक है, सेट गोल्स अलाइंड विद योर ड्रीम्स। तीसरा काम कौन बताएगा? सिद्धांत। रूट मैप। ओके, वेरी गुड। सिद्धांत की आवाज लड़की जैसी कैसे होगी? हेलो सर ये मैंने बोला है। हेलो, ओके, मैं कहूँ सिद्धांत की आवाज चेंज हो गई। ओके, चौथी चीज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर मैं अभी
अगर बोलूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं कि हम लोगों से कैसे मिलेंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से रोज मिलेंगे, कितने लोगों से मंथली मिलेंगे, प्लान। और जिसके पास भी जाओ उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए क्लोजिंग करनी बहुत जरूरी है। क्लोजिंग करने का तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग करेंगे, भाई मुझे ना इस महीने मेरे को 4 लोग चाहिए। ओके, 4 लोग चाहिए, 40 लोगों को बताना पड़ेगा, 40 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से 40? फटाफट में, हाँ जी, नमस्कार जी, शुरू हो जाओ। और टाइम देना शुरू, कितना टाइम मैं रोज दूंगी, किस समय पे दूंगी, किस समय पे दूंगा, मुझे कितने लोग चाहिए अपनी ड्रीम इनकम तक पहुंचने के लिए, 1 लाख तक पहुंचने के लिए मुझे 1000 लोग चाहिए या 500 लोग चाहिए टीम में, मेरी कितनी लोगों की वो होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, राइट। ये सब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। आप किस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, आप किस पे काम करेंगे, हॉट सर्कल पे काम करेंगे, कोल्ड सर्कल पे काम करेंगे, व्हाट्सएप पे सबको डालेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे या किसी और चीज से डालेंगे या खुद पर्सनली जा जाके मिलेंगे या ऑनलाइन बताएंगे या जूम पे बताएंगे। These all are the part of planning, right? फिर उनको जैसे ही ज्वाइन हो गया, कहाँ पे उसको ट्रेनिंग में, क्योंकि प्लग इन करना है। इसने ज्वाइन किया, कल ट्रेनिंग है भैया, आना है। वो ट्रेनिंग कौन देगा? आ रही है क्या, नहीं आ रही है क्या? सर मेरे को ट्रेनिंग देनी, सर मुझे जून चाहिए, सर ये ट्रेनिंग डाल दो, सर मेरे को वो स्लाइड दे दो, मैं ट्रेनिंग दूंगी या मैं ट्रेनिंग दूंगा। ये सब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपने करनी है। अब उसके बाद बनती है लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, कि हम ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, फिर प्रोस्पेक्ट दनादन कॉल करेंगे उनको सॉर्ट आउट करके। फिर हम क्या लेंगे? अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है। क्या जी, मुझे पता है जी आप मोदी केयर कर रहे हो, तो आपसे कह सकते हैं कि जी वो ऐसा प्रपोजल है जिसमें हम 3 साल बाद पेंशन पाएंगे। पेंशन का प्लान है मेरे पास। पेंशन आप बिना अपना काम छोड़े क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इस पर मैं आपको बताऊंगा। पसंद आया दोनों मिलकर काम करेंगे, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, इस बहाने मुलाकात हो जाएगी और थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी और मुझको ये लगेगा कि मैंने अपने खास व्यक्ति को, अपने खास व्यक्ति को ये बात बता दी। शो द प्रपोजल एंड प्लान, अपना प्रपोजल बताओ, दिस इज माय प्रपोजल, हम मिलके ये करेंगे, इतने साल बाद ये होगा। आप अपना उसके सामने रखो, हम दोनों रिटायर हो जाएंगे 5 साल बाद और दोनों मस्ती करेंगे, घूमने चलेंगे। मैं अपनी ड्रीम बता देता हूं आपको, चलो बाद में बताऊंगा, राइट। मैं बहुत समय से ये सोचता हूं, जब मैं दुबई में रहता था तब से मैं सोचता हूं कि काश एक दिन ऐसा है मैं अपने सारे परिवारों को, जितने भी लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, और अपने खास लोगों को, दोस्तों को, ऐसे 2 अलग अलग ट्रिप बनाऊं। एक उन सबको जिन्हें मैं प्यार करता हूं, मैं उनको विदेश घुमाऊं, मेरी बहुत तमन्ना है। और मैंने सबको यहाँ पे जो थे उनको कहा, जो लोग आए उन्हें मैंने घुमाया। मैं उस चीज को विजुअलाइज भी बहुत बार कर चुका हूँ कि कैसे मैं होटल बुक करूंगा सबके लिए, सब कैसे खुश हो रहे होंगे, सब लोग में आपस में उनकी तू मैं से बचाने के लिए मैं उनको क्या करूंगा, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो आपस में चिड़पिड़ भी हो जाती है। वो बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, कैसे उनके बीच के फ्रिक्शंस को खत्म करके रखूंगा, कैसे पूरा टूर प्लान करूंगा कि जैसा मोदी केयर हमारे लिए करता है वैसे मैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए करूंगा। और एक ट्रिप अलग दोस्तों के साथ जाऊंगा। सो दोस्त अलग, रिश्तेदारी अलग, ऐसा मेरा ड्रीम है। आप उनको बता सकते हो इस तरह से कि भाई हम चाहते हैं कि हम दोनों जाएं। ये आप, मैं जो बोल रहा हूं मैं दिल से बोल रहा हूं इस वक्त, और मैं ऐसा चाहता हूं। तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, सोचा है, कब पूरा होगा उस पर अब तक मैंने काम नहीं किया था, लेकिन मोदी केयर में वापस आने के बाद मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिर उसके बाद आपको पता है वो ना बोलेगा, आपको पता है वो नियम लगेगा, वो ध्यान रखो। लास्ट क्या है? फॉलो अप। सो ये 9 कदम हैं जिन्हें हमें बार बार करना। 10वां कदम है, इसको रिपीट करो और इसको सिखाओ, राइट। ये इसको कहते हैं, ये जो स्टेप्स हैं इसमें आप कुछ भी मिस करोगे कोलैप्स हो जाएगा, चाय बन जाएगी। ठीक है जी, तो यहां पर आज इस ट्रेनिंग को विराम देता हूं। मैं कुछ भी, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है मुझसे, और मैं चाहूंगा एक एक लाइन में अपने अपने आज की ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि आपको
कुछ नया सीखने को मिला, या क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी, या क्या चीज आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? हाँ जी, मैं नाम लेना शुरू करूं, आप ये कहना चाहते हैं? तो मैं ही ले लेता हूँ। एक व्यक्ति चले गए, कौन साहब है वो? कोई एक शख्स थे। ओके, आरती एंड पार्टी चली गई है। ठीक है, दीप्ति से शुरू करते हैं। पहले दीप्ति से ही शुरू करते हैं, यही सबसे चुप बैठी रहती है। दीप्ति भी भाग गई। ओके, अब ये भाग जाने का मतलब आप समझते हैं कि इन्होंने मुझे वैल्यू नहीं दी। आप समझ रहे हो? अभी कुछ भी हो सकता उनके पास कोई मजबूरी रही हो, कुछ भी कहेंगे, लेकिन इसका मतलब हमारे रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मतलब कि या तो मुझ पे उन्हें ट्रस्ट नहीं है, या उनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, वरना आदमी जिसकी वैल्यू करता है वो उसके साथ टिका रहता है। तो जाने दो, अब बच गए। अब तुम लोग क्यों बचे हुए हो? क्योंकि तुम लोग मुझे वैल्यू देते हो। सो हेमलता जी से शुरू करते हैं। हेमलता जी शुरू करें। सर मुझे तो पूरी की पूरी मीटिंग बहुत अच्छी लगी, और जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने ड्रीम बुक बनाई तो है, मगर उस पे धूल चढ़ी हुई है, देखते भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ ये भी है कि मैं अपने ड्रीम्स जो है मैं डेली लिखती भी हूँ। तो आज मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैंने हाथ भी खड़ा नहीं किया था, और ये बात मतलब मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, तो अब मैं उसको डेली कंटिन्यू करने वाली हूँ। वो जो मैंने ड्रीम बुक बना के रखी हुई है उसको भी अब डेली देखने वाली हूँ। मैंने तो अब तक उसमें लिख के बस रख दिया था, और डेली अपनी डायरी में डेली के वो लिखती रहती थी कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो सब तो मेरे को लगा कि हाँ, ये तो मैं ही करती हूँ। तो ये एक और चीज चीज मुझे मैं, अच्छी लगी। थैंक यू, आपने बताया तो मुझे एक और चीज याद आई जो मुझे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे हम अपना घर बनाते हैं ना, एक एक यस सर। करके एक चीज ये ले ली, अच्छा ये वाले नल की लेंगे, अच्छा ऐसी दीवारें करेंगे, ऐसे वो करेंगे। ऐसे ही अपने ड्रीम को भी हमने डेवलप करना होता है। हमने ड्रीम बनाए, घर लेंगे, फिर हम अगले दिन सोचते हैं अच्छा ये 5 बेडरूम वाला होना चाहिए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि बाहर से कैसा दिखना चाहिए, कितने स्क्वायर गज भी होना चाहिए, फिर इसकी रूफ कैसी होनी चाहिए, कितने मंजिल का होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, फिर लॉन होना चाहिए, या लॉन के पीछे हमारे पास और जगह होनी चाहिए जो कि शेड में हो, पार्किंग कैसी होनी चाहिए, और एक कमरा घुसते ही कैसा कमरा होना चाहिए। फिर रोज रोज जब आप उसको विजुअलाइज करोगे तो घर बनता चला जाएगा। वो घर बनता पहले दिन में नहीं बन के खड़ा होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्यों लिख के उसको विजुअलाइज करना चाहिए? वो रोज रोज उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होगा। कार है तो कार की फोटो लगा ली, फिर एक दिन कार दरवाजा खोला, देखा उसका दरवाजा ऐसा है, नहीं दिख रहा है तो फोटो में देखा, फिर उसको विजुअलाइज किया, फिर स्टीयरिंग फील किया, शीशा फील किया, सामने के मीटर्स देखे, उसकी कंट्रोल्स देखे, उसके अंदर वाला डैशबोर्ड देखा। ऐसे करके रोज देखते देखते वो धीरे धीरे बिल्ड होगा। इसको कहते हैं ड्रीम बिल्डिंग। क्या कहते हैं इसको? एंड विश यू बिगर सक्सेस। सक्सेस एक कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो जर्नी है, चलते जाना है। जब एक सक्सेस हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच इतने प्यार से, इतने ध्यान से सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।